हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो भी एनिमीज़ हैं अपने आप से ही बने हुए हैं। आखिर वो इतने बौखलाए हुए हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं उनके माइंड में। देखिए, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, द डेविल, जजमेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताना चाहूँगी। 5 ऑफ कप्स यानी कि आप वाटर साइन हो सकते हैं, आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, अर्थ साइन है। फायर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है जी। तो 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। पॉजिटिविटी को क्लेम करें, नेगेटिविटी को बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है और उसका नाश हो चुका है। जैसा कि मैं बार बार आपको बताती आती हूँ, क्योंकि हर रोज़ कुछ व्यूअर्स नए जुड़ते हैं हमारे साथ। तो जब एक पावरफुल एफर्मेशन आप इस ब्रह्मांड में डालते हैं ना, तो जो आपके बर्थ के समय का आकस्मिक रिकॉर्ड होता है ना, आपके कर्मा के अकॉर्डिंग ही आपका आकस्मिक रिकॉर्ड आ जाता है जिस समय आप पैदा होते हैं। जब आप एक पावरफुल एफर्मेशन डालते हैं, यानी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, आप अपने मन की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, है ना। तो वो एफर्मेशन जो होती है ना, वो उसकी तरंगे ब्रह्मांड में फैलती हैं। और जो भी आपका नेगेटिव स्थिति में जो ग्रह नक्षत्र बैठ जाते हैं, जो ग्रह आपके नेगेटिव सिचुएशन में आकर के बैठ जाते हैं, जब आप पावरफुल एफर्मेशंस डालना शुरू करते हैं, तो वो एफर्मेशन के जरिए उन ग्रहों को हिलना पड़ता है, उन ग्रहों को मूव करना पड़ता है। नेगेटिविटी से उनको पॉजिटिविटी की तरफ, यानी नीच से उन्हें उच्च स्थान पर बैठना पड़ता है। ये मजबूर कर देते हैं, है ना। और एफर्मेशंस कैसे देते हैं? जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप पावरफुल होते हैं। तो जब भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एफर्मेशन जितनी बोलें आप अपने लिए अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपके कर्मास प्योर होने चाहिए। अगर आपके कर्मा बैड हैं, आपके बैड कर्मा है, तो वो एफर्मेशन उल्टा आप पर इफेक्ट डालेंगे। यानी अगर आपकी सोच में ये है कि मैं किसी के दुख का कारण बनूं, मैं माइंड की गेम चलाऊं या प्लानिंग प्लॉटिंग करूं, मैं कुछ भी ऐसा करूं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचाऊं, तो वो सारी ही चीज़ें आप पर बैकफायर कर जाती हैं, यानी आपको भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए अपने कर्मों को बहुत पवित्र रखें, जितना हो सके अपने कर्मों को बिल्कुल प्योर रखें, और ये बाहरी तौर पर नहीं, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। ठीक है जी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द डेविल है, जजमेंट है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके एनिमीज़ हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, डेविल कार्ड है, एनिमीज़ आपकी तरफ से नहीं है, वो खुद ही आपके एनिमी बने बैठे हैं। आप उनको एनिमी नहीं समझते, आप उनको एनिमीज़ बिल्कुल भी नहीं समझते। आपके भीतर कोई शत्रुता का भाव नहीं है, आपके भीतर कोई ऐसा भाव नहीं है कि आप लोगों को अपना शत्रु समझें। लेकिन एक्चुअली इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है, ये आपका जो ऑरा है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, उसको देख करके ये खुद ही आपकी एनर्जी से एनवी भाव में आ जाते हैं, एनमी की सिचुएशन में ये आ जाते हैं। ये आपके ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी सच्चाई को, प्योरिटी को, स्ट्रेंथ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मतलब इनको ना ये लगता है जैसे आप इनको डोमिनेट कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद लोगों को डोमिनेट करते हैं। तो इनको ये लगता है कि आप इनको डोमिनेट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैनिपुलेट करते हैं और आप सेल्फ स्ट्रेंथ में रहते हैं, आप डिफेंसिव हैं और वो मैनिपुलेटर्स हैं। जो भी आपके एनिमीज़ हैं टोटली मैनिपुलेटर हैं और आप डिफेंसिव हैं। तो कितना फ़र्क होता है ना इन चीज़ों में। लेकिन इनको लगता है कि आप इनको डोमिनेट करते हैं, ये इनकी खुद की एनर्जीज़ हैं जो इनको लगता है ऐसे। सो आपकी प्योरिटी, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप क्लियर कट जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, आप बिल्कुल बेझिझक, बिना किसी भी झिझक के आप डायरेक्टली उन चीज़ों को नो बोल देते हैं। तो ये भी चीज़ इनको रास नहीं आ रही कि इस इंसान को कैसे फंसाएंगे, किसी भी तरीके से फंसने में नहीं आ रहा। ये साम दाम दंड भेद की तो हाइपर नीति इन्होंने अपना ली। अब ये छोटी छोटी करतूतें करने में भी लगे हुए हैं। जो चीज़ें पहले करते थे, ये हो सकता है उस समय आप इनकी उस हरकतों से इफ़ेक्टेड हो जाते हो, बट अब करंट एनर्जीज़ आपकी ये हैं, प्योर एनर्जीज़ हैं।
आप इनकी नेगेटिव सिचुएशन से ना इफ़ेक्ट नहीं होते हो, मतलब अब आपको वो नेगेटिव लगती ही नहीं है एक्चुअली, वो बचकाना हरकतें आपको लगती हैं और आप जो हैं अब ऐसे हैं जैसे ना इन्हीं का तीर इन्हीं पे उल्टा चला देते हो कि आजा अब तुझे मैं देखता हूँ या देखती हूँ। ये एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पे लग रही हैं। सो जो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, मतलब आप इतने डिफेंसिव हो गए हैं, इतने आप डिफेंसिव हो गए हैं कि जो चीज़ें यस तो यस और जो चीज़ें नो तो नो, दैट्स इट। उसके बाद कुछ नहीं। आप बहस करना पसंद नहीं करते, आप फालतू बोलना पसंद नहीं करते, आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह करके चलते बनते हैं। आपको आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्सी है ना, ये गंदी चीज़ें जो भी है, नेगेटिव इमोशन, आप दूर दूर तक भी आप लोगों का इन चीज़ों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सो यही आपकी एनर्जीज़ का कारण है। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं एक्चुअली क्या करते हैं, जो आपको एनिमी के भाव से देखते हैं, ये ग्रुप में बैठते हैं, आपके बातें होती हैं आपके लिए और प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, नेक्स्ट क्या करें नेक्स्ट क्या करें, ये चीज़ें चलती रहती हैं। हर समय इनके माइंड में गेम चलती रहती है और एक ग्रुप ऑफ पीपल मिल कर के भी आपको जो है ये पीछे नहीं कर पाते। क्यों? ये नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और आप एक पॉजिटिव डिवाइन पावर है ना। सो इसीलिए ये बिल्कुल बखलाए हुए हैं और यहाँ पर डेविल के नीचे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में ना इनका कर्मा बैकफायर कर रहा है, इनका कर्मा इनको रिटर्न में मिल रहा है, बट जो है ये उस चीज़ को भी समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला अभी कर्मा है, कर्मा का मैं आपको इफ़ेक्ट बता दूं कि कैसे कर्मा लाइफ में आता है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जब कर्मा लाइफ में एंट्री मारता है, और जब कर्मा जब भगवान खुश होते हैं तो उसके भी मैं आपको लक्षण बताती हूँ। देखिए, जब आप है ना स्पिरिचुअल रेमेडी या धार्मिक रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं, इनमें आपकी आस्था जुड़ना शुरू होती है ना। फॉर एग्जाम्पल जब आप शनिदेव का के ऊपर तेल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, आपका मन करता है कि मैं शनिदेव को दिया दिखाऊं शनिदेव को, तब ये लगा लो आपकी दशाएं वो शुरू हो चुकी है। महादशा, साढ़े साती, ढैया, कुछ ना कुछ आपका ऐसा लग गया है। शनिदेव आपको ना मजबूर कर देते हैं अंदर से कि तुम करो ये काम, अब दिया जलाओ, शनिदेव के गेड़े काटो, शनिदेव की गेड़ियाँ काटो, दिया जलाओ, दीपक जलाओ, मतलब कुछ भी ऐसा उतारा पुतारा करो जो शनिदेव जी के ऊपर चढ़ता है। ये तब होती हैं जब आपके ऊपर दशाएं लग जाती हैं, महादशा लग जाती, महादशा नहीं सॉरी, शनिदेव की साढ़े साती लगती है, ढैया होती है या साढ़े साती के बीच तक का, ढैया 3 बार आती है, ढैया 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 तब मिलकर साढ़े साती बनती है। मतलब 2.5 साल की 3 बारी रिपीटेशन होती है, तो इसको बोलते हैं शनि की साढ़े साती। जब ये लगती है तब तब आप रेमेडीज़ करना पसंद करते हैं। और अब मैं बताती हूँ, जब आपसे शनिदेव खुश होते हैं ना, तब आपका मन ही नहीं करता फिर ये चीज़ें करने का। आपके मन में हमेशा ये भाव रहता है कि भगवान मैं तो अब शरण में हूँ आपके, मुझे नहीं पता, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने पहले बहुत कर लिया, अब आपकी इच्छा, जो चाहे आप वो करना, है ना। मतलब इस तरीके की आपकी सोच हो जाती है कि भगवान मैं तो सिर्फ आपका शरणार्थी हूँ, ये मैं तो आपकी शरणार्थी हूँ, ठीक है, मुझे अब कोई रेमेडीज़ वेमेडीज़ नहीं करनी, अब तो जो भी कुछ देखें आप ही देखें, मैंने जो करना था कर लिया। जब इस तरीके से आपके मन में भाव आने लगते हैं, यानी भगवान आपसे प्रसन्न हो चुके होते हैं, भगवान कहते हैं बेटा बस तू बैठ जा, अब तो तेरा हमने जो है रिज़ल्ट जारी करना है, एग्ज़ाम तूने दे लिए, सब कुछ तूने कर लिया। सो ये चीज़ें होती हैं। और आपने देखा होगा कि ना आपके जो एनिमीज़ हैं वो इस तरीके की रेमेडीज़ करने में लगे हैं, यानी इनको शनि की साढ़े साती ढैया, जैसे मैंने भी बोला, इनको इनके ऊपर दृष्टि, मतलब शनि की जो कुदृष्टि होती है ना वो इन पर पड़ गई है। अब कुदृष्टि इनकी पड़ चुकी है और इन्होंने एक लंबा टाइम पीरियड किसी को तंग किया है। सच कह रही हूँ, निचोड़े जाएंगे अभी, निचोड़े जाएंगे, बहुत बुरे फंसेंगे। आप अपना देखिए, जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती ढैया आई थी, आपने तो कोई बुरा कर्म भी नहीं किया, आपने कभी किसी को आत्मा के लेवल पर इतने लॉन्ग टर्म तक नहीं सताया। आपने थोड़ा बहुत हो सकता है किसी का इस तरीके से हरकतें की हों, बचकानी हरकतें की हों, लेकिन इतने लॉन्ग टर्म तक किसी को पेन देना बहुत गंदी नीच हरकतें होती हैं। और सच्ची कह रही हूँ, शनिदेव इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप इन लोगों को माफ़ कर सकते हो, लेकिन शनिदेव जी इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े डिजास्टर घटने वाले हैं, अभी ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी कि बस आप, लेकिन इंसान है, एक इंसानियत के नाते आप इनको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन भगवान इनको बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा कि जो इन्होंने कर्मास करे हुए हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे,
इनके भाग्य का पहिया उल्टा घूम चुका है और आपके भाग्य का पहिया अब सीधा चलने चल लग गया है, फॉरवर्ड हो चुका है आगे की तरफ। ठीक है, आप अपनी लाइफ के एक नेगेटिव फेज़ को पार करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनके जो है पुण्य का खाता ख़त्म हो चुका है। अब इनके पाप कर्म इन पर जोर मारेंगे। इनके जो भी पाप कर्म इन्होंने किए हैं वो इन पर प्रभाव डालेंगे और अपने ही नीच कर्मों में ये फंस जाएंगे। और इसीलिए ये बौखलाए हुए हैं कि भैया हमने सारी नीति अपना ली, कुछ भी नहीं कर पाए। अब अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर तंग हो रहे हैं, परेशान हो गए कि क्या करें, अब सारी चीज़ें हमने कर ली है ना, क्योंकि कर्मा बैकफायर कहीं ना कहीं इनका कर चुका है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।